हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी एनर्जी और ऐसी एनर्जी और फीलिंग्स और थॉट्स क्यों हैं। एंड में क्लैरिफायर्स भी निकालेंगे, आपकी इस पूरी रीडिंग का कलेक्टिव आउटकम भी देखेंगे और अगर गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो भी देंगे। रिगार्डलेस आपकी और आपके पर्सन की रिलेशनशिप की क्या स्टेज फेस चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो आपने वही मैसेज लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सिंगल साथ में रीडिंग लेने का, प्राइवेट रीडिंग लेने का और सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, डिटेल्स भी मौजूद हैं। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। Your person's current energies. Your person's current energies. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And two of Cups. दो of Cups कह रही थी मैं, two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Very nice. इट लुक्स लाइक अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखी जाए तो एक रिवाइवल होता है ना, एक किसी चीज़ का रिन्यूअल कह लें, या बिल्कुल कोई चीज़ बिल्कुल नए सिरे से जो है ना अपना एक खोल पुराना उतारती है और नए खोल में आती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। किस तरह से? विद द सेवन ऑफ कप्स आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े ही सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, बड़ी चॉइसेस हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये कर लूँ, वो कर लूँ, पहले दुनिया देख लूँ, पहले ये कर लूँ, पहले अर्न कर लूँ, पहले कुछ कर, कभी नेगेटिविटी, कभी तो कभी पॉजिटिविटी, कभी कुछ, बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना गुत्थम गुत्था सारी चीज़ें। लेकिन आपके पर्सन को बहुत मेजरली जिसे कहना चाहिए ना कि एक रियलाइजेशन हुई है कि वो आपके लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स रख रहे हैं। एक या तो उनको कुछ एहसास हो रहा है, या बहुत जिसे कहना चाहिए एक अनकंडीशनल सा उनका ना एक एहसास, एक अनकंडीशनल सा उनका ना बॉन्ड सा हो रहा है कि वो पुल सा फील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत बेचैनी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स जो एनर्जी आ रही है उसमें लग रहा है कि जैसे बस मैं अभी बोल दूँ, मैं अभी एक्सप्रेस कर दूँ, मैं अभी जो है वो चीज़ें कह दूँ। पहले भी अभी थोड़े दिनों पहले एक रीडिंग मैंने की थी, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि पर्सन तो बहुत कुछ कहना चाह रहा है लेकिन आपकी वजह से वो कुछ नहीं कह रहा। तो मे बी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, द टू ऑफ कप्स, ये आपका सोलमेट कनेक्शन। इनको लगता है कि जैसे आप इनके सोलमेट हैं, आपसे बेटर कोई पर्सन है नहीं। एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा जैसे ऐसा लग रहा हो कि जैसे बस आई एम एट द राइट पर्सन, मैं सबसे अपने राइट पर्सन से मेरी मुलाकात हो गई, यही है वो। और अब मैंने जो कुछ भी करना है बिल्कुल इसी के लिए करना है, इसी के साथ मिलकर करना है और इसी के साथ मुझे अपना तमाम चीज़ें फैंटसाइज करना, ये करना। तो करंट एनर्जी में मोहब्बत बड़ी फूटे पड़ रही है। कप्स 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 एंड ओनली सोर्ड्स। जो सोच भी आ रही है वो भी सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रही है कि मैं कैसे, कब, किस तरह किस चीज़ को डेवलप करूं, ठीक है। तो करंट एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, करंट एनर्जी बड़ी मोहब्बत और सेंटिमेंटल हैं, बहुत इमोशन से भरपूर हैं। बहुत सारी ज़िंदगी की चॉइसेस में से कोई एक मेजर चॉइस बनती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेट्स सी के सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर एनर्जी में क्यों आया है। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर एम्परर, डिसीजन मेकिंग। इनको इनके फादर ने या इनके पेरेंट्स में से किसी एक ने, या फिर इनको जैसे कहना चाहिए ना कोई तंबी की हो, एक ये बात हो सकती है। दूसरा, सेवन ऑफ कप्स में अगर एम्परर आया तो आपके पर्सन की पोजीशन बहुत स्टेबल या स्ट्रांग हो गई है, आपको रूल कर रहे हैं, आपको लीड करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। और आउट ऑफ सो मैनी थिंग्स इनको लग रहा है कि कम से कम अगर मोहब्बत है तो इस मुश्किल से मुझे फिर कोई और ऐसा पर्सन मिलेगा जो मेरे अंदर इतना ज़्यादा मेरी कंट्रोलिंग पावर को बर्दाश्त करे। तो पहली फुर्सत में इसको अपनी चॉइस बना लेना चाहिए है, ठीक है। लीड कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं,
लीड और रूल मिलके लूड हो गया था, पता नहीं आज क्यों इतनी फंबलिंग हो रही है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है पर्सन की एनर्जी में? 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको इनसिक्योरिटी हो रही है, ये मुझे लग रहा है उसी का एक्सटेंशन हो रहा है जो भी थोड़े दिनों पहले आपके पर्सन की एनर्जी आज भी वही लग रही है। मैं बहुत दिनों बाद ये रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उस दिन जो उस रीडिंग में आया था वो ऐसा ही लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल से आप ना रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, या तो ये नहीं आ रहे, लेकिन इनकी तरफ से तो ये जो चीज़ है ये तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे बस फाइनल हो जाए, जल्दी से ना ये ऑफिशियल और अनाउंस हो जाए, बस किसी तरीके से ये चीज़ मन जाए कि ये मेरा है या ये मेरी है। बट आप थोड़े से ना इनको ग्रीन सिग्नल देते हुए थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो ये जो इतना ओवरवेलमिंग सा इनका एस ऑफ कप्स वाला कार्ड आया है मोहब्बत के फूटे पड़ने का, वो इस वजह से बिकॉज आपकी इंडिपेंडेंस, आपका फ्रीली लाइफ गुजारना, आपका रिलेशनशिप में ना आना और आपका किसी से एसोसिएट ना होना इनको इनसिक्योर कर रहा है। और आप हर लिहाज से अपने लाइफस्टाइल को जिस तरह कैरी करते हैं ना, आप डे टू डे अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा बेटर पर्सन मुझे नहीं मिल सकेगा। आपने कोई अपनी डीपी चेंज की है, आपने कोई नया हेड्स कट लिया है, आपने कोई ऐसी आपकी कोई पिक्चर है बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी, आप किसी पेट को किसी बर्ड को कैरी किए हुए हैं, या आप काफ़ी पीस मेकर हैं, ये वाली भी बात है। तो ये ज़रा टेम्परामेंटल इश्यूज भी इनको लग रहे हैं। तो बंदा जब ये देख लेता है ना कि नहीं भाई यही मेरे साथ आगे ज़िंदगी में चल सकता है या चल सकती है, तो फिर झपड़ लो इसको। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई डोंट नो, मुझे कार्ड देखते ही थर्ड पार्टी नज़र आई, बट मे बी कोई और भी इंटरेस्टेड है इनके अंदर, या फिर आपके साथ जुड़ने में इनको अपनी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो इनको लग रहा है कि मैं क्या किसी को संभालूं, ये मुझको संभाल लेगी या संभाल लेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन होता है, और उसकी एनर्जी में ये होता है कि वो सबको ना एक साथ लेकर चले। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स, इनके पास्ट में इनको लोगों ने बहुत रिजेक्ट किया है, और अब बड़ी मुश्किल से इनको आप जैसा कोई पर्सन मिला है तो इनको लग रहा है कि लपक लो, जितना जल्दी हो सकता है लपक लो, इससे पहले कि इसकी तरफ से भी ठुड्डे मिलें। चले जी, यहाँ तक ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई, आपके पर्सन की एनर्जी का पता चल गया। अब इनका थॉट प्रोसेस चेक करते हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं। ठीक है, करंट एनर्जीज़ पता चल गई, करंट एनर्जीज़ क्यों इस तरह की हैं ये पता चल गया, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इनके लिए कि इस वक्त आपको फ़ौरन प्रपोज कर दें, बिकॉज़ इनको लग रहा है कि हर लिहाज से ये मुझको संभाल लेगा, ये मुझको संभाल लेगी। कोई इनकी अपनी पर्सनैलिटी, अगर कोई देखें, अगर आपकी लाइफ में अभी कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत जल्दी कर रहा है प्रपोज कर देने की, बड़ी जल्दी से सब चीज़ें मनवा लेने की, बस जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, तो सबसे बेस्ट चीज़ तो देखें, सबसे आपको किसी पर्सन के लिए कोई कंफर्मेशन लेनी है, आप इस्तिखारा करवाएं। और अगर आपका नहीं है इस तरह कोई सोर्स, तो आप एटलीस्ट उसके लाइफ का बैकग्राउंड ज़रूर जानने की कोशिश करें कि इतनी जल्दी तो आजकल तो रिश्तों का काल पड़ा हुआ है, प्रपोजल्स का काल पड़ा हुआ है। लड़कियां जो हैं माजरत के साथ वे इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह से, और लड़के जो हैं स्ट्रगल कर रहे होते हैं बिकॉज इन्फ्लेशन और तमाम चीज़ें इतनी हैं। कहीं कहीं पर मर्द हजरात बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो अपने तमाम वो दूसरे उनके ट्रेड्स जो होते हैं वो सामने आ रहे होते हैं, गवर्न करना, रूल करना, अंडर प्रेशर लेना, हर तरह की चीज़, बिकॉज जो अपर हैंड पर होगा वही कंट्रोल करेगा। अब यहाँ ऐसा अगर कोई आपको इतना फोर्सफुली आपको अगर कोई वो कर रहा है, प्रपोज कर रहा है और कह रहा है बस फ़ौरन से बेचते हैं, जल्दी से कुछ कर लें, एटलीस्ट उसकी डिटेल्स पता करें, ठीक है ना। ये पॉजिटिव बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ आ रही है, लेकिन आपका रिलक्टेंट होना क्यों है? आप रिलक्टेंट क्यों हैं? 9 ऑफ कॉइन्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप फिर रिलक्टेंट क्यों हैं? आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आपका कोई और इंटरेस्ट है,
या आपने इनको मल्टीपल, इन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया और अब आप स्टेबल हो गए हैं, तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, आई शुड गो फॉर दिस। अब आप बिल्कुल इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, आपकी खुद की स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो सकती है, आप हो सकता है इस वक्त एम्पायर एनर्जी में हो, किसी ज़िद को पकड़े बैठे हुए हो, तो एनीथिंग कैन हैपन, बिकॉज हर रीडिंग जो जिस तरह के कार्ड्स होते हैं उसके एस्पेक्ट्स और डिफरेंट तरीके से ओपन होते रहते हैं, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस चेक करते हैं आपके पर्सन की, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, बियॉन्ड इल्यूजन, पीछे का जो वहमो गुमान में भी बात ना हो उस तक को सोचना, और उस तक की बारीकी को सोचना, बहुत दूर तक की इनकी प्लानिंग है, इनका थॉट प्रोसेस बड़ा आगे तक का है। सौरो, अपनी ज़िंदगी का सुकून, जो बेचैनी है, जो उदासी है, जो रोना है, जो अकेलापन जिसको कहना चाहिए। क्रिएटिविटी, आप में इनको पोटेंशियल नज़र आती है, इनको लगता है कि आप इनके काफ़ी डेड एरियाज़ को अलाइव कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी से इनकी ज़िंदगी में रंग भर सकते हैं, और आप इनको हील भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आपके डिसीजन मेकिंग में वो है स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, शायद ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा से एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, एक चांस ले रहे हैं, और इनका थॉट प्रोसेस भी इसी तरह वर्क कर रहा है कि ये दोबारा से ये रिस्क लें। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको हैं अगर ट्रस्ट इश्यूज़, कमिटमेंट इश्यूज़, तो ये आपका बिलीफ सिस्टम, ट्रस्ट सिस्टम चेंज करना चाहते हैं कि यू कैन लवर्स, देख लीजिए ये अपनी या तो कोई गलती सुधार रहे हैं, इनको लग रहा है कि मुझे हर किसी को एक चांस देना चाहिए, तो मुझको भी एक चांस दो और मुझे मौका दो कि मैं अपनी गलती को सुधारूं, ये उदासी, ये रोना पिटना, ये गम जो मैंने ही दिए हैं वो मैं ख़त्म कर दूं, समथिंग लाइक दैट, विद द 2 ऑफ कप्स मुझे ये रियूनियन भी केस लग रहा है, हो सकता है ये पुराने ही हों। मोरालिटी, आपने कोई बहुत सख्त कंडीशन लगाई हुई है, या आप बहुत स्टबन हुए हैं, यहाँ पे मोरालिटी है, वहाँ पे एम्परर है, कोई बहुत ही फर्म सी बात कि बस जो लॉजिक है ना उसी पे बात की जाए, मुझे वे साथ आए बाएँ शाएँ बातें जो है ना वो ना करो, तो इनके माइंड में वो चीज़ बियॉन्ड इल्यूजन जिसे कहना चाहिए, इनके माइंड में वो बात चल रही है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उसके क्लैरिफायर्स में जब उनका थॉट प्रोसेस नज़र आ रहा है, दे रियली वांट, दे सी फ्यूचर विथ यू, वो इस चीज़ पे रिस्क और ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रही है, अपनी ज़िंदगी का खालीपन जिसे कहना चाहिए वो हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो डिटर्मिंड नज़र आ रहे हैं अभी तक तो बहुत ही डिटर्मिंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। 3 in 1 हो गया है आज, जिन 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग होती है वो मैं आपको एक ही पे दे रही हूँ, करंट एनर्जी, उसके क्लैरिफायर्स, देन करंट थॉट्स एंड देन करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन, अपील कर रहे होंगे ये आपको आजकल, बहुत ज़्यादा अपील करवाने की कोशिश कर रहे होंगे, और कि मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे कंसिडर करो, और ये हाई टाइम है, मुझे लग पड़ नहीं जाते किसी चीज़ के पीछे। रीजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रीजॉइस, रिवाइवल की बात मैंने की थी, रेनेवल की बात की थी, तो इस वक्त ये शायद आपको टेलीपैथिकली ये बात बावर कराना चाह रहे हैं कि गिव मी वन चांस एंड वी कैन मेक इट अगेन। लव कॉन्कर्स ऑल, प्रूफ कर देना, जब मोहब्बत होती है वहाँ सब कुछ हो जाता है, वो मोहब्बत ही जीतती है, एंड में मोहब्बत ही जीतेगी। 214, ये बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर आया है, 214, नंबर नोट कर लीजिएगा, 214, पता नहीं क्यों लिखा है 1111, यूनियन भाई, यूनियन हो रही है। इट्स इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स, इट सिम्बलाइजेज द हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ सोल काउंटर पार्ट। लवर्स, 2 ऑफ कप्स, 1111, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, डिटर्मिनेशन जो मैंने कहा था, और आप इनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड इनकरेज ईच अदर टू मेक देम अ रियलिटी।
बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ्स, अब मैं इसके ज़्यादा नहीं निकालूंगी. We reunite with our loved ones over again through many different lives. एक है इनका, कुछ इनको एहसास हुआ है, कोई तो बिग चेंज आया है इनके सोचने के नज़रिए में, इनके महसूस करने के अंदाज में और इनकी एनर्जी में. आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इनको महसूस हो रही है. ये आपको बहुत वैल्यूएबल और प्रेशियस पर्सन समझ रहे हैं. हो सकता है कि आप इनके एक पंचिंग पिलो बने, ये आपके प्रेशर काउच बन जाएं कि आपके ऊपर सारा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हो. तो फिर इंसान समझ जाता है कि भाई मेरे साथ ना यही चल सकता है या ये मेरे साथ यही चल सकती है, मेरा टेम्परामेंट शॉर्ट है, इसका टेम्परामेंट सही है, मतलब इस तरह की चीज़ें. तो आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत होपफुल जिसे कहना चाहिए, और इनकी फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि मुझे बस ये चीज़ करनी है. और ऊपर जो एनर्जी आई है तो वो तो आई ही आई है. मेरे ख्याल में आप बहुत रिलक्टेंट हैं, अब आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या आपको अब इतना प्रेशन नहीं नज़र आता, आपको इतना अपील नहीं होता, जबकि आपको टेम्प्ट करने की बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कोशिश कर रहे हैं. तो लेट्स सी कि अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनका थॉट प्रोसेस और उनकी फीलिंग्स यही हैं, और आपको लग रहा है कि हाँ भाई आजकल कुछ बहुत ही माहौल बदला हुआ है, तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की इस पूरी ओवरऑल रीडिंग के बाद पॉसिबल आउटकम आपके लिए क्या है. लेट्स सी पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है. लेट्स सी. Possible outcome of this reading. Please guide me. What is the possible outcome of this reading? A time for healing. अच्छा, सही. एक चांस दें और अपने दिल से गुबार निकाल दें. ये आपके पुराने एक्स हैं. वर्क थ्रू योर फियर्स. नवंबर में कोई चीज़ होगी. वर्क थ्रू योर फियर्स. अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, कमिटमेंट इश्यूज हैं, तो ओपनली कम्युनिकेट कर लें इनसे, और इनको बता दें कि भाई तुम्हारी ये मल्टीपल टाइम्स ये जो सिचुएशन रही है, ये बहुत ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है. सिंपल इज़ दैट. लक इज़ इन योर साइड. वैसे भी लक आप ही की साइड पर है, क्योंकि ये दो कार्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है ये आप ही की तरफ है. नवंबर एंड दिसंबर, आप इस साल के आखिर तक कुछ अपनी लव लाइफ के मामले में फ़ैसला कर लेंगे. ये बहुत जल्दी मचा रहे हैं. तो आपके लिए पॉसिबल आउटकम यही है कि एक तो जो चीज़ें आपको टिल डेट हर्ट करती हैं, और ये अगर इतने ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो कह सुन के सब कुछ रफ़ा दफ़ा कर दें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दें. फिर आप देखें कि आप इनके रवैये में क्या तब्दीली देखते हैं. मतलब मैं ये आपको जनरल एडवाइस कर रही हूँ जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है सिनेरियो. रेस्ट आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले लें. आप पर्सनल रीडिंग से अगर आपको लग रहा है ये सिनेरियो 80 to 70% मैच कर रहा है, तो फाइनल आंसर आपको पर्सनल रीडिंग में मिल जाएगा. जब आप ओपनली कम्युनिकेट कर देंगे, कह सुन लेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप अपने उन फियर्स को कम्युनिकेट करें जिसकी वजह से आप इनको इस एग्जिस्टेंस की तरफ, इस पॉसिबिलिटी की तरफ नहीं लेकर जा रहे कि जैसे हम एक हो जाएं. ठीक है ना, क्योंकि इस चीज़ को करने में लक आपकी साइड पे है, इस वक्त हालात आपके फेवर में है. ठीक है ना. तो ये जनाब आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स. तो कुछ भी आपको जानना हो मज़ीद, you can get your reading booked and take best care. Bye bye.